मेरा नाम अर्शद आलम है। डॉक्टर कामेश्वर मिश्रा। राकेश रितेश तिवारी। जितेंद्र कुमार। विक्रमादित्य नाम हुआ मेरा। श्याम किशोर। मेरा नाम जुबैर अंसारी, प्रोसेस से मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में। जी, ये बहुत अच्छा फैसला आया है। जिससे केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा ऑर्डर है माननीय पटना उच्च न्यायालय का। एवरीवन इज हैप्पी। समाज कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। इससे वर्ग विभेद बढ़ेंगे। जातीय विभेद आज की नहीं है, ये बढ़ी हुई है सदियों से। जातीय उन्माद बढ़ेगी इससे। कह रहे हैं लोग कि जातिवाद फैल जाएगा इससे। नहीं, कुछ नहीं फैलेगा। समाज में बिखराव पैदा होगा कि भाई हमारा कास्ट इतना बढ़ गया, हमको इतना रिजर्वेशन चाहिए। इसी पे वो लोग झगड़ा फिर से शुरू होगा। तो फिर वही मंडल वाला जो होगा, मंडल फिर एक कमीशन। जाति भी सब जाति पूछ के करता है, कहाँ दिक्कत हो जाती है। बाबा साहब ने किताब भी लिखा था, उन्होंने लिखा था इनहेलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट रिजर्वेशन है, उसको हटा देना चाहिए। आप ये अगर आप क्या है तो भागीदारी मिलेगा तब ना सर। कैसे नहीं अनुपातिक। आप अभी हम आपको दिए ना भाई, एक अभी लाइव एग्जांपल दिए। ऐसे बहुत कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो कितने जो है जज हैं एससी समाज के, बताइए आप। अब ये बात अभी आप ये पर्सनली अभी आप ये आई कांट कमेंट। कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है, इसीलिए सही है। एकदम कॉलेजियम सही है, कोई गलत नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम बेकार की चीजें हैं, वरना कहीं से किसी को उठा करके किसी को किसी मसनद पे किसी तख्त पे बैठा दिया जाएगा, उसको कुछ आता जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस में कास्ट नहीं बनाना है, तो हर वर्ग को मिलता है। ईडब्ल्यूएस को कास्ट नहीं जुड़ी। नहीं सर, ये तो हम लोग के जानकारी के हिसाब से जानकारी गलत है। ईडब्ल्यूएस जो है सो जो अनरिजर्व जो उसमें है, बस जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है कि नहीं ब्लॉक। दलित समाज के भी आईएएस हो, पिछड़ा समाज के आईएएस हो, चाहे कोई भी हो, एक जब आईएएस जब तक नहीं है तब तक वो पीछे वाले लोग को बहुत याद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब वो आईएएस होते हैं तो वो अपने खुद के लोगों को ही भूल जाते हैं। हमारे चिराग पासवान जी हैं, एससी सीट पे लड़ते हैं, जीत जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा घूमता है, स्टिल सी ही इज अ क्या बोलते हैं। इस वक्त मैं पटना हाई कोर्ट के सामने हूं। वकील की एक बड़ी टीम यहाँ आपको दिख रही होगी। सबसे बड़ा फैसला आया है, ऐतिहासिक में मान सकते हैं आप। जातीय सर्वे पे हरी झंडी मिल गई है बिहार सरकार को। इसी पे बातचीत करेंगे। मेरा नाम अर्शद आलम है। अभी जो फैसला आई है, अंतिम फैसला आई है, हरी झंडी मिल गई है कास्ट सेंसस को, या कास्ट सर्वे कह लीजिए टेक्निकल टर्म में। क्या फैसला है? ये बहुत अच्छा फैसला आया है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। क्यों अच्छा है सर? अब ये सब अभी हमसे मत पूछिए, आप इसको पढ़ना होगा। फैसला बहुत अच्छा आया। हर जात का पता चल जाएगा कौन कितने इसमें है। तो इससे सर तो कह रहे हैं लोग कि जातिवाद फैल जाएगा इससे। नहीं, कुछ नहीं फैलेगा। नहीं फैलेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज का गाना है। हाँ, सोशल इश्यूज पे इससे फर्क पड़ेगा? कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब खुश हैं सर। एवरीवन इज हैप्पी। सब लोग खुश हैं। इससे समाज में बदलाव होगा सर? समाज में कोई बदलाव नहीं होगा, सब समाज खुश है फैसला से। कि व्यक्तिगत राय ये है कि अभी तो ये प्रो गवर्नमेंट फैसला है। समझे कि नहीं, जो फैसला आएगा इससे समाज में सोशल चेंजेस हो सकते हैं। ये समाज में सोशल चेंजेस होगा या नहीं होगा, लेकिन जातीय ये तो डिमार्केशन तो हो ही जाएगा कि कौन जात कितना है, और फिर उसमें टच होगा। ये राजनीतिक पॉलिटिकल चीज हो रहा है। तो गाँव में तो सर सब लगाते ही हैं, टाइटल तो लगाते ही हैं, उसके हिसाब से पता ही चल जाता है कौन किस कास्ट का है। कौन सी बड़ी बात है? ये सब लगाते हैं, लेकिन कोई गणना नहीं न था। ये स्पेसिफिक कास्ट इतना ही है, इसका कोई गणना तो था नहीं। अब तो ये कंप्लीट गणना हो जाएगा। सरकार तो कर रही है कि हम सर्वे कर रहे हैं कि लोग कितने, कौन से कास्ट के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। सरकार क्या कर रही है, ऑर्डर क्या आएगा, ये देखने के बाद ही कुछ आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम के सिंह है। के सिंह जी थे। आपका सर शुभ नाम? एक्चुअली मैं पढ़ा ही नहीं पढ़े हैं। आपको एक मीन्स इंडिविजुअल आपका क्या ये है सर, राय क्या है, ये जातीय जनगणना क्या फायदा हो सकता है बिहार को? जिससे केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नहीं है। पॉलिटिकल बस कुछ नहीं। समाज कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर कामेश्वर मिश्रा। कामेश्वर मिश्रा जी हैं। इनको कोई लाभ नहीं दिख रहा है, और किसी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, जो लोग वंचित रह गए हैं कास्ट के को, तो जितना करना वेलफेयर कीजिए ना। वंचित तो जानना है, आर्थिक रूप से सब लोग जानते हैं, लेकिन स्पेसिफाई कास्ट करके करना यह बिल्कुल ही ये कहीं ना। क्या होगा सर? नुकसान हुआ कि आदमी को मेंटली वो एक्चुअली बैकवर्ड को और दलित को और दलित बनाना चाहते हैं, यह कहकर उसको लज्जित करना चाहते हैं।
वो तो सर गांव में आप जाएंगे सर, पता ही रहता है कि मिश्रा जी टाइटल लगा हुआ है जैसे आपका। ना इसकी पता चल गया कि आप इसकी यह इरिलेवेंट क्वेश्चन है कि यह रिलेवेंट एक कोई है ही नहीं, जातिगत गणना कोई चीज नहीं, कोई फायदा कोई आर्थिक रूप से जो भी आज बटेगा इससे क्या? अब बटेगा या हो तो भविष्य बताएगा, लेकिन यह बिल्कुल ही यह पॉलिटिकल स्टंट है, एक अपने वोट की राजनीति है, कुछ नहीं। समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप लोग को क्या लगता है सर, समाज में बदलाव होगा इससे? समाज से बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन समाज में बिखराव पैदा होगा। बिखराव हो जाएगा उल्टा। हाँ, क्योंकि एक दूसरे की दूरियां बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेगा। अभी तक पूरी जानकारी सबको नहीं कौन किस कास्ट का है। कई लोग टाइटल बदल के लिखते हैं, जाति छिपा के चलते हैं लोग, बहुत लोग। तो इससे सरकार शादी ब्याह सब जाति पूछ के करता है, कहाँ दिक्कत हो जाती है? दिक्कत होती नहीं है। अभी देख रहे हैं समाज में कितना विभेद है, एक दूसरे से वो है, इससे नजदीकता। आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं तो आपकी बातें समाज तक जानी चाहिए सर। आप जो बात पूछ रहे हैं ना, जो पूछने का तरीका और ढर्रा है, आप भी सारी बातों से अवगत है। ऐसा नहीं कि किसी बात से आप अवगत नहीं है। आपने पूछा कि इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चुनाव आप देखे होंगे 90 के बाद जितने दशक में चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि जहाँ पर जिस जाति के वर्चस्व है उसकी ही सत्ता टिकट मिलता है, उसी का काम होता है। तो फिर ये जो जातीय जनगणना है क्या है, जात को एक तरह से आपको वर्ग भेद कर देना है यहीं पर कि हाँ ऐसे ऐसे करना। अब न्यायालय का क्या आदेश आया है मुझे जानकारी नहीं, बिना न्यायालय के आदेश को देखे हुए परखे हुए कुछ भी बोलना। हाँ, हम लोग ने कह दिया कि आप कास्ट सर्वे करा सकते हैं, हरी झंडी मिल गई है। कास्ट सर्वे करा सकते हैं लेकिन संसद का अधिकार नहीं दिया है। वही चीज़ है, अगर एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहेगा तो कुछ भी इसके प्रति बोलना समझिए कि न्यायालय का अवमानना करना है, और हम लोग न्यायालय का अवमानना करने के योग्य नहीं। वो एक इंडिविजुअल आपका राय क्या है? चूंकि आप लोग इंटेलेक्चुअल स्पष्ट है राय, मेरी राय ये है कि इससे वर्ग विभेद बढ़ेंगे और इससे कोई विशेष लाभ होने वाला। कास्ट सर्टिफिकेट सर बनाता है ये सब लोग। कास्ट सर्टिफिकेट कौन बनाता है? कास्ट सर्टिफिकेट किसका बनता है पता है आपको? जानकारी कैसे मिलेगा? कास्ट नहीं आरक्षण किसको मिलता है? सब मिलता है। अब तो ईडब्ल्यूएस हो गया सर। ईडब्ल्यूएस केंद्र सरकार की योजना के तहत होती है, और उसमें कास्ट बनाना नहीं है। ईडब्ल्यूएस में कास्ट नहीं बनाना है, वो हर वर्ग को मिलता है। ईडब्ल्यूएस को कास्ट नहीं जुड़ी। नहीं सर, ये तो हम लोग के जानकारी के हिसाब से जानकारी गलत है। ईडब्ल्यूएस जो है सो जो अनरिजर्व जो उसमें है, बस जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है कि नहीं ब्लॉक? जो आप प्रश्न आज जो मैंने जनगणना के लिए कर रहे हैं वो बात इस स्पेशली के लिए कोई रिलेवेंट, केवल पॉलिटिकल स्टंट, दूसरा कुछ नहीं। आपका सर सुना? राकेश से मैं तो सबसे पहले बताया। अच्छा, आपसे बातचीत हुई ना। आपका सर सुना? रितेश तिवारी। रितेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या कास्ट सेंसस से या सर्वे से फायदा होगा समाज में? नहीं, समाज में तो फायदा नहीं होगा। इसको फायदा जातीय उन्माद बढ़ेगी, इससे लोगों में विविधता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जैसे कि हम लोग अभी मिल कर रह रहे हैं, जितने भी कास्ट हैं सब मिल कर रह रहे हैं, साथ में होने से एक भाईचारा बढ़ती है। उस तरह का भाईचारा दोनों में दूरियां बढ़ जाएंगी। इससे हो सकता है कि भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। लोग इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, जो हजारों साल की जाति के आधार पे कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को सिस्टम से दूर रखा गया। पढ़ाई लिखाई, दवाई, संपत्ति, मंदिर, जो भी पावर सेंटर था दूर रखा गया। उसका दंश वो आज तक झेल रहे हैं। पता चलेगा उसके लिए वेलफेयर की योजनाएं बनेगी, उनको आरक्षण के दायरा बढ़ सकता है, उनको जो है भागीदारी मिल सकती है। वो तो आज से नहीं है, जब से आज़ादी। वेलफेयर का स्कीम तो चल ही रहा है, हर तरह का स्कीम चल रहा है। आवास योजना चल रहा है, राशन का व्यवस्था है, सब चीज़ व्यवस्था चल ही रहा है, ऑलरेडी पहले से चल रहा है। अब पहले सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हर चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा। इससे वो योजना तेज हो जाएगी कहना सरकार। देखिए, अभी हम लोग पूरा डिटेल उसके बारे में पढ़े नहीं है, रिपोर्ट क्या है, जब तक उसका क्या जजमेंट आया है पूरा, जब तक जानकारी नहीं। सर जजमेंट मोटा मोटी यही है कि कास्ट सर्वे बिहार सरकार करवा सकती है। तो हम ये आपसे, जो कि आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, वकील वर्ग के लोग हैं, अभी क्या फायदा क्या होगा समाज में? सरकार अभी करवाने बाद क्या करती है, उसके बाद पता चलेगा क्या फायदा क्या नुकसान है, एक्शन होता है। हाँ, क्या एक्शन होता है, रिएक्शन होता है समाज के अंदर, क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद पता चलेगा। और भी वकील साहब आ रहे हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार मेरा नाम है। जितेंद्र जी, अभी जो हाई कोर्ट ने बताया है कि बिहार सरकार अब कास्ट सर्वे करवा सकती है, इससे समाज को क्या फायदा होगा? अब उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कुछ भी। इंडिविजुअल। आपका सर शुभ नाम? विक्रमादित्य नाम हुआ मेरा। तो कास्ट सर्वे हाई कोर्ट ने कह दिया सरकार करवा सकती है, तो फायदा होगा समाज को इससे?
फायदा और लाभ का तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि फायदा उस लेवल पर हो जिनको लोग आज तक जान नहीं रहे हैं। वो लोग निकल के बाहर आए और समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए अगर ना हो तो उन लोगों को कुछ लाभ मिल जाए, ये हमको लगता है कि फायदा हो सकता है। कुछ लोग बता रहे हैं, अभी कई वकील साहब से बातचीत हुई, बता रहे हैं कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा, आपस में हम लोग मिलजुल के रहते थे, कल से नहीं रहेंगे। जातीय विभेद आज की नहीं है, ये बढ़ी हुई है सदियों से और निकट भविष्य में भी ये जड़ें इतनी मजबूत है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो छूटे हुए लोग हैं अगर उनको कुछ मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, उनको फायदा हो सकता है। ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकती है, एकदम निश्चित। सबको मौका मिल सकता है, भागीदारी मौका सबको मिलना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में अगर इस तरह का डिसीजन आया है तो जरूर मिलना चाहिए। और जो लोग छूटे हुए हैं, हो सकता है कास्ट सेंसस से वो लोग अगर नीचे से ऊपर आ जाएं, उनके बारे में लोग जाने कि ये लोग भी समाज में हैं जो अभी बहुत दूर हैं मुख्य धारा से। हजारों साल से सर जो जाति के नाम पे लोगों को संपत्ति से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। आज भी आप चले जाइए मुसहर समाज में, आज भी लोग स्कूल तक नहीं जा पाए हैं। तो इसी के कारण हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जमुई साइड में लास्ट जंगल साइड बस फोड़वा नाम की एक जाति होती है जिसको हमने पहली बार जाना। वो लोग ये सूप और डोरी बीनते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं था कि मेरा मार्केट कहाँ है, थाना कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, जबकि 21वीं शताब्दी चल रही है। तो हो सकता है इन सब चीज़ों से उन लोगों भी मुख्य धारा में आ जाएं, जुड़ जाएं। तो इंटेलेक्चुअल है। आप लोग को लगता है कि कास्ट की वजह से भारत में गरीबी आई है? कास्ट की वजह से बहुत परेशानी है, लेकिन इस मुख्य कारण है। इससे बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रयासरत नहीं है। किसी भी कास्ट के लीडर हो, ऑफिसर हो, वो सिर्फ अपने पद पर जाने तक ही कास्ट होते हैं, बाकी वो अपने आप को अभिजात वर्ग में शामिल कर लेते हैं। दलित समाज के भी आईएएस हो, पिछड़ा समाज के आईएएस हो, चाहे कोई भी हो, एक जब आईएएस जब तक नहीं है तब तक वो पीछे वाले लोग को बहुत याद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब वो आईएएस होते हैं तो वो अपने खुद के लोगों को ही भूल जाते हैं। ये भी सही बात है। उनको गंदगी से बदबू आने लगती है। जिस डोमखाना से जहाँ से भी वो निकल के इतने बड़े ओहदा मिला, उसके कारण मिला कि ये इनको मिलना चाहिए था। लाभ मिलने के बाद शायद डोमखाना कभी गए हैं कि नहीं गए हैं पता नहीं। बहुत बार गए नहीं, उनको बता रहे हैं, आप लोग को नहीं। वो जो अधिकारी लोग हो जाते हैं फिर गए कि नहीं गए उनको भी पता नहीं रहता है। तो लगता है कि बाबा साहब ने तो कहा था कि जातिवाद जो है, जाति भारत की सबसे बड़ी बीमारी है और ऐतिहासिक बीमारी है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि आसान नहीं हुआ इसको खत्म करना। संबंध में बाबा साहब ने किताब भी लिखा था। उन्होंने लिखा था इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो उन्होंने बहुत चीज बताया, जिस चीज को आज के नेता, उनके अनुयायी जो बाबा साहब के नाम पर इतने बड़े ओहदे को प्राप्त किए भारत में, वो खुद इसके पक्षधर नहीं है। अपना एसी में रहना है, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाना है, नीचे के बाल बच्चों को छोड़ देना है, अपना राजपाट चलते रहे। तो गरीबों की जिंदगी बदल सकती है, जरूर बदल सकती है, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हो। जरूर जरूर। चलिए कुछ और युवा वकील हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप लोग का क्या नाम हुआ? श्याम किशोर। हाँ, आप लोग तो मीन्स युवा हैं, क्या सोचते हैं जो कास्ट सर्वे के लिए हरी झंडी मिली है, उससे फायदा होगा बिहार को? क्या मतलब आप किस सेंस में फायदा? कास्ट सेंसस के सेंस? कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जो भी होगा पॉलिटिकल स्टंट है ये, और ये पॉलिटिकल पार्टी को जो भी फायदा होगा, पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। उनका फिर क्लेम होगा कि भाई हमारा कास्ट इतना बढ़ गया, हमको इतना रिजर्वेशन चाहिए। इसी पे वो लोग झगड़ा फिर से शुरू होगा। तो फिर वही मंडल वाला जो होगा, मंडल फिर एक कमीशन, मंडल हो जाएगा, फिर एक कमीशन का जरूरत बनेगा, फिर एक कमीशन कंस्टिट्यूट कीजिए, फिर से सर्वे कीजिए। तो चलती रहेगी। सरकार जो अगर रिजर्वेशन भी देना होगा तो इनका तो कहना है हम सर्वे करा रहे हैं, तो सर्वे के बेसिस पे तो रिजर्वेशन नहीं देंगे। फिर पहले तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हो सकता है ना, यदि भागीदारी की सर सवाल है। बाबा साहब ने भागीदारी को लेकर आरक्षण दिया, यदि भागीदारी बहुजन समाज की कम होगी, जो नीचे तबके के लोग उनकी कम होगी, हो सकता है कि जो आरक्षण बढ़ जाए। हम कमेंट करेंगे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आप देख लीजिए, हमारे चिराग पासवान जी हैं, SC सीट पे लड़ते हैं, जीत जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा घूमता है, स्टिल सी ही इज अ
क्या बोलते हैं वो रिजर्वेशन के लिए अभी MP हैं भाई, एक बार बन गए 80 सीट से तो स्टिल इंटाइटल फॉर द रिजर्वेशन। जब एक बार आप तो भाई अब आप जब MP बन गए, आप पूरे अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आपको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आप बस सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सीट SC से एक एग्जाम्पल है, वो नामी मतलब है चेहरा है। मैं उनसे अपील भी करूंगा कि अगर उन्हीं के क्षेत्र से कोई SC का आता है जो उनके पार्टी में हो, पूरा मतलब अपना लाइफ दिया, उसको दे, उनको कोई जनरल सीट से लड़ना चाहिए। एक बार लाभ ले लिया तो आप छोड़ दीजिए ताकि अगला लोग लाभ ले सके, आपका ये कहना? हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है उस हिसाब से जो पावर सेंटर है सर, मीडिया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, स्पोर्ट है, कल्चर है, तो वहाँ भागीदारी होगी ना। देखिए आप ये जब भागीदारी की बात हो रही है तो बाबा साहब ही बोले थे कि वो जो रिजर्वेशन जो आया था वो एक सर्टेन टाइम के लिए आया था। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट। वो आप सर्टेन टाइम के लिए आया था कि जब आपका हो जाएगा तो वो आप उसको रिजर्वेशन को हटा सकते हैं। कास्ट बेस हमको हम ठीक है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, चले आ रही है, लेकिन पर्सनली इंडिविजुअली माय ओपिनियन इज की कास्ट बेस्ड बोला था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, पॉलिटिकल या कोई भी हो वो नहीं मेरी बात के लिए 10 साल मेरी पहले बात, हम अपना इंडिविजुअल बात रख रहे हैं कि जो कास्ट रिजर्वेशन है उसको हटा देना चाहिए। आप ये अगर आप क्या है तो भागीदारी मिलेगा तब ना सर, कैसे नहीं अनुपातिक? आप अभी हम आपको दिए ना भाई, एक अभी लाइव एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे। में हाई कोर्ट में कितने जो है जज हैं SC समाज के, बताइए आप। अब ये बात अभी आप ये पर्सनली अभी आप ये आई कांट कमेंट ये सवाल गलत है, ये कोई सवाल ना। भागीदारी को लेके बाबा साहब रिजर्वेशन का आप जज पे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? आप कैसे बोल रहे हैं? आप ये नहीं बोल सकते कि SC समाज के कैसे जज हैं। जज बनने का जो क्राइटेरिया है उस पे जो लोग होते हैं बनते हैं। सिस्टम है साहब, ये सवाल ही गलत। हाँ पता है क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम में जो रिकमेंड पे होता है, कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा तो जो नया सिस्टम आएगा वो कैसे होगा? एग्जाम क्यों नहीं होता है? एग्जाम हर चीज का एग्जाम ही होगा। क्यों नहीं होगा? वकील बनता है तो बिना पढ़े हुए बन जाता है, बिना एग्जाम के बन जाता है। एग्जाम होना चाहिए उसमें 10 आप अभी यहाँ कितने 32 सिटिंग जजेस हैं, आप जरा पता कर लीजिए, जरा होमवर्क कीजिए कि कितने जजेस जो है उनका बैकग्राउंड था, लॉ से बैकग्राउंड है। तो आप ऐसे पर्सनल कमेंट, जिंदा किस लिए? लोकतंत्र जिंदा की स्वतंत्र न्यायपालिका, पूरा देश विरोध कर रहा है। न्यायपालिका स्वतंत्र, न्यायपालिका अच्छी है, न्यायपालिका अच्छी है, यहाँ का जो सिस्टम गलत चीजें होगी तो उस पर सवाल करेगा लोग। कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है, इसीलिए सही है, एकदम कॉलेजियम सही है, कोई गलत नहीं है। कोलैप्स करेगा तो इसका कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं। विरोध कर सकते हैं तो विरोध करें, लोकतंत्र में विरोध करने की आजादी है, के कारण ही आज लोकतंत्र जिंदा है। क्या नाम होगी आपका? जी मेरा नाम जुबैर अंसारी, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल, कॉलेजियम सिस्टम को सही ठहरा रहे हैं। नहीं वो तो चीजें बिल्कुल दुरुस्त तो है नहीं। संविधान में जो कुछ भी प्रावधान है वो बिल्कुल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। वो दिखाने के लिए कुछ और होता है और होता कुछ और है। अब तो उसमें आप क्या पूछना चाहते हो वो कहिए। मैं हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कास्ट सेंसस, अभी जो फैसला आया है कास्ट सर्वे को लेके, अब बिहार सरकार को हरी झंडी मिल गई है। इससे समाज में कितना फायदा होगा या नुकसान होगा? समाज में मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज गया है जुडिशियरी की प्रति कि पहली बार जो है न्यायालय ने जो है एक बहुत ही सामाजिक परिवेश और वातावरण को ध्यान में रख करके फैसला दिया है, जिससे समाज में व्याप्त जो है आर्थिक और सामाजिक विषमता को सतही तौर पे एक रिपोर्ट के माध्यम से ऊपर लाया जाएगा और पूरा समाज और पूरा देश इस चीज़ से अवगत हो जाएगा कि कौन किसका हिस्सा, कौन कितना हिस्सा रखा है और कौन किसके ऊपर शासन और किस रूप में ऊपर शासित हो रहा है, कौन शोषित है, कौन शोषक है। इन सब सारी चीज़ों का जो है एक बारगी में पटाक्षेप हो जाएगा और इसके थ्रू आप सोशल वेलफेयर की स्कीम को बहुत अच्छे ढंग से बना करके और जो है उसे जी बिल्कुल एक मजबूत कदम। जी बहुत ही अच्छा ऑर्डर है माननीय पटना उच्च न्यायालय का। कॉलेजियम पे आपका क्या कमेंट है? जी कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो लेकर के आए थे मोदी जी, मैं उसका समर्थक हूँ। उसके थ्रू जो है
चीज़ें जो है कंपटीशन के माध्यम से होती और उसमें जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है वो भी इफेक्टिव होता, इम्प्लीमेंट होता और Competition उसका के माध्यम से है और उसके थ्रू लोग ऊपर तक जाते। तो जैसे चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसी तरह से हाई कोर्ट तक लोग आते, सुप्रीम कोर्ट तक जाते। ये चीज़ें अच्छी थी, ना कि किसी को उठा के कहीं बैठा दीजिएगा और कल से फैसला। हाँ, उसी तरह से होना चाहिए था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम बेकार की चीजें हैं, वरना कहीं से किसी को उठा करके किसी को किसी मसनद पे किसी तख्त पे बैठा दिया जाएगा, उसको कुछ आता जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये कुछ यहाँ पे वकील साहब थे जिन्होंने विरोध भी किया जातीय जनगणना का कि नहीं होना चाहिए, समाज में भेद बढ़ेगा। वही कुछ ऐसे भी बहुजन समाज के वकील हैं जिनका कहना है कि इससे एक चेंज आएगा, सोशल चेंजेज आएंगे। जिनको जो अधिकार नहीं मिला था, जाति के आधार पर सदियों से जो दबाए गए थे, उनके बारे में सरकार जानेगी, उनके लिए वेलफेयर स्कीम बना सकती है। यदि सरकार का इरादा सही हो तो तेजी से समानता की ओर हमारा समाज बढ़ सकता है। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? कॉलेजियम सिस्टम पर भी बात हो गई, कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी हैं, वहीं कुछ लोग इनके विरोध में ही हैं। जो आप ये तो समाज में भी आप देखेंगे कि जो अगरी जाति के लोग हैं वो खुले तौर पे कॉलेजियम सिस्टम का सपोर्ट करते हैं, जातीय जनगणना का विरोध करते हैं। वही जो बहुजन समाज के वकील हैं, सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम को क्या बोले थे, किस एग्जाम के तहत होना चाहिए? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिस तरह से यूपीएससी, उस तरह से मतलब एग्जाम के तहत होनी चाहिए। तो पूरी रिपोर्ट पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।